आध्यात्मिक चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों फाइनली हम सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा में पहुंच चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी जो है कबीर साहब प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। तो 9, 10, 11 को 3 दिन का ये समागम है जो अभी सतलोक आश्रम में मनाया जा रहा है, जो लगभग 10 आश्रम है संत रामपाल जी महाराज जी के उपलक्ष्य में कबीर साहब प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि हमारी जो अवधारणा बनी हुई है कबीर साहब को लेके कि हम कबीर साहब को जो है वो कवि मानते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कबीर साहब कवि से परमात्मा कैसे बन जाते हैं। यहाँ के कुछ श्रद्धालु हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे, उन्हीं से डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि कबीर साहब जो एक कवि है जिनको हम स्टार्टिंग से उनकी कविताएं पढ़ते आए हैं, तो वो परमात्मा कैसे हैं। तो दोस्तों आप बने रहे इस वीडियो में और हम आपके लिए कबीर साहब परमात्मा है ये प्रूफ करके ही आपको दिखाएंगे। तो चलो यहाँ के श्रद्धालु उनसे मिलते हैं। तो चलो दोस्तों हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ के श्रद्धालु हैं, उनसे बात करेंगे। तो यहाँ के श्रद्धालु हैं, आपका नाम क्या भगत जी? राजेंद्र दास। ओके, राजेंद्र दास भगत जी हैं, इनसे हम मिलेंगे और कबीर साहब प्रकट दिवस क्या है और ये क्यों मनाया जाता है इनसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले राजेंद्र दास जी आप हमें ये बताएं, आप कहाँ से हैं एंड करते क्या हैं? झुंझुनू राजस्थान और मैं इंडियन आर्मी पैरा स्पेशल फोर्सेस से रिटायर हूँ। तो राजेंद्र दास भगत जी आप संत रामपाल जी महाराज जी से फर्स्ट ऑफ ऑल कब जुड़े थे? 8 अगस्त 2014 को मैंने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली। बहुत अच्छी बात है भगत जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े आप, तो जुड़ने का आपका मेन कारण क्या रहा? मतलब कि संत रामपाल जी महाराज जी से बिना कारण तो आप आए नहीं, कोई ना कोई आपका कारण रहा होगा। तो आपका कारण क्या रहा जिस वजह से आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े? जी, मेरा एक मित्र है संजय सिंह बिश्नोई हिसार से और एक सिख समाज से है सरदार पूर्ण सिंह जी खानक से। उन्होंने मेरे से पहले संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले रखी थी और उन्होंने मेरे की ज्ञान गंगा पुस्तक दी जी। उस ज्ञान गंगा पुस्तक को मैंने पढ़ा, उसमें जो ज्ञान लिखा था वो मैं आधा ही समझ पाया और आधा मैंने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग के माध्यम से समझा। उसमें मैंने ये समझा कि सत साधना विधि क्या है। तो पहले जो मैं कर रहा उसको छोड़ करके और मेरे मित्रों के कहने से और संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सुनकर मैंने उनसे दीक्षा प्राप्त की। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो भगत जी मुझे आप ये बताएं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप और संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आए? जी, पहले जो साधना में कर रहा था उसका मेरे को ये भी पता नहीं थी कि ये साधना जो कर रहा हूँ ये भगवान बड़े हैं छोटे हैं, मतलब उनकी स्थिति क्या है और उनकी साधना की विधि क्या है और उसकी साधना की विधि से मुझे कोई लाभ हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। क्योंकि मेरे जो आध्यात्मिक जीवन में जो मेरी इच्छाएं थी वो तो पूरी नहीं हो पा रही थी। जैसे मैं राजस्थान का मूल निवासी हूँ, तो राजस्थान तो ये मानो कि देवी देवताओं का गढ़ रहा है और है भी। तो मैं पोखरण भी जाता था, रामदेवरा भी पद यात्रा और सालासर बालाजी भी मैं जाता रहा पद यात्रा में। विशेषकर खाटू श्याम में मैं जरूर जाता था, मतलब मैं हर बार नहीं जाता था, 11 को तो महीने में एक बार तो मैं जरूर जाता था। वहाँ जाने का मतलब वो एक भीड़ समूह देख के जो मेरे साथी जाते थे, मैं अपने हिसाब से वो मन मर्जी की साधना जो हमें पता था देखा देखी का वो करते थे। लेकिन जब मैंने अब मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली, उस आध्यात्मिक ज्ञान को मैंने ठीक से समझा, तब मुझे ये पता लगा कि जो मैं अपने जीवन में कर चुका वो तो वेद की साधना थी। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने सभी पवित्र धर्म ग्रंथों के अनुसार मुझे जो तत्व ज्ञान बताया, जो मैंने समझा और प्रमाण एक एक शब्द का दिखाया, उसको समझ के मेरे को ये पता लगा कि वो मेरी वेद की साधना थी। अब संत रामपाल जी महाराज ने मुझे असली जीने की राह का रास्ता बता दिया है, जिसकी मैं भी राह पर चल रहा हूँ जी। ये बहुत अच्छी बात है भगत जी। तो जैसा कि आपने बताया कि आप पहले जो है राजस्थान से आप बिलोंग करते हैं बेसिकली, जैसा कि आपने बताया, तो आपके अंदर काफ़ी भगवान की तड़फ थी और राजस्थान में जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी देवी देवता हैं, तो आप उन पे काफ़ी आस्था थी लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पे आने के बाद यानी कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन से जुड़ने के बाद क्या आपके जीवन में कोई बदलाव आए, आपको कोई फ़ायदा हुआ?
हाँ जी, बहुत बड़ा फायदा हुआ। उसमें जो हमारा व्यर्थ की धनराशि वो खराब होती थी, आर्थिक संकट भी बहुत थे। जो बिजनेस में करता था उसमें मतलब लॉस ही लॉस होता रहा, जिससे मैं आर्थिक संकट से भी घिर गया। और मेरे घर में भी थोड़ा कहते हैं ना कि भाई कलह रहने लग गया जी, थोड़ा मनमुटावी परिवार में आपस में सभी सदस्यों से रहने लग गया। वो आर्थिक संकट गिरने लग गया, क्योंकि असली साधना कोई कर नहीं रहा था, सभी देखा देखी की वही साधना, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। वो आर्थिक संकट संत रामपाल जी के महाराज की शरण में आने से दूर हुआ। और सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ जी, मुझे असली साधना विधि का पता लग गया, जिससे एक गारंटेड मोक्ष हमारे सतगुरु जी रामपाल जी महाराज उस चीज़ की गारंटी देते हैं। वो क्यों देते हैं? क्योंकि एक एक शब्द वो प्रमाण करके बताते हैं। जो हम पहले कर रहे थे वो मतलब शास्त्रों के विरुद्ध कर रहे थे। जो जिस धर्म में है वो अपने धर्म के विरुद्ध साधना कर रहा है। जो पवित्र धर्म ग्रंथों में लिखा है उसके अनुसार मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज साधना विधि बताते हैं, जिससे साधक को पूर्ण सुख और पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो जाता है जी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया और आई होप कि मेरी ऑडियंस आपसे संतुष्ट भी होगी। तो मुझे आप ये बताइए भगत जी कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि फैमिली से या कोई समाज से कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको? जी देखो, बहुत सा करना पड़ा, विशेषकर तो परिवार में करना पड़ा। मेरी वाइफ गवर्नमेंट टीचर है राजस्थान के शिक्षा विभाग में। तो उन्होंने कहा जी आप तो ये जो अपनी पुरानी खानदानी साधना थी इसको छोड़ के, विशेषकर देखो मैं शेखावाटी क्षेत्र से हूँ राजस्थान के, तो वहाँ पर सालासर बालाजी को बहुत ज़्यादा मानते हैं जी, और मैं भी मानता था जी। मैं मंगलवार के व्रत भी करता, 42 मंगलवार के व्रत में लगातार करता था। वो मतलब अपने शरीर को एक सजा थी, और वो मैं खुशी खुशी करता था, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था। फिर मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने अंगुली टेक के बताया कि बेटा जब तू सेना में सोल्जर बना था, भारतीय सेना को ज्वाइन किया, गीता पर हाथ रख के सौगंध खाई थी? हाँ गुरुजी खाई थी। तो बेटा इसका मतलब ये है कि जिस धर्म से तू है उस धर्म की पवित्र गीता जी सर्वमान्य है। हाँ गुरुजी। तो बेटा देख इसके अध्याय 6 श्लोक 16 को पढ़, फिर तेरे को पता लगेगा सच्चाई को। मेरे गुरुजी ने वो एक एक शब्द से सत्संग के माध्यम से बताया। मैंने भी मिलान किया कि तू फौजी हूँ, इतना जल्दी तो मैं भी विश्वास करने वाला नहीं था। जब मैंने पवित्र गीता जी पहले में पढ़ता था, वो संस्कृत भी पढ़ता था और हिंदी भी पढ़ता, लेकिन समझ में बिल्कुल नहीं आता था। जब मेरे गुरुजी ने बताया कि ये अध्याय आप खुद चेक कर लो, जब मैंने गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित बुक स्टॉल से जो पुस्तक ली और उसमें मिलान किया, जो मेरे गुरुजी ने बताया जू का तू पाया, वो साधना को मैं करता रहा और मुझे असली आध्यात्मिक लाभ मिलता चला गया जी। उसी के अब तक मैं पालना करता आ रहा हूँ जी। ओके, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है आपसे ये सब जान के। तो अभी हम जो है, अभी जो समागम है इस पे हम चर्चा करेंगे। जैसा कि देखो भगत जी, यहाँ पे जो ये समागम चल रहा है जिसको नाम दिया गया कबीर साहेब प्रकट दिवस, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं हमारी ऑडियंस के कुछ विचार हैं कि कबीर साहब जो एक कवि है। मैंने भी स्कूल में पढ़ा, हमने भी स्कूलों में पढ़ा है कि कबीर साहब जो एक कवि हैं, कविताएं लिखते हैं, दोहे लिखते हैं। तो आज तक के लोगों का तो यही मानना था कि कबीर जो है वो एक कवि है ना। तो लेकिन यहाँ पे आके हमें पता चला, जैसे कि ये कबीर साहब प्रकट दिवस के ऊपर, कि ये कबीर साहब जो है वो कवि नहीं बल्कि परमात्मा है। तो वो परमात्मा कैसे हैं, आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है वो हमें बता दीजिए। देखो जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये 3 दिन का महासागाल समागम कबीर प्रकट दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और पूर्णतया सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों से हमारे गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से, और आप यहाँ पुस्तकालय से पुस्तक भी ले सकते हैं, उन पुस्तकों के माध्यम से भी कौन से ग्रंथ में और कौन से अध्याय में, कौन से श्लोक में, कौन से चैप्टर में कहाँ पर है, हमारे गुरुजी ने इस विषय में विस्तार से बताया गया है।
कबीर परमात्मा किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते, वो स्वयं प्रकट होते हैं, हर युग में आते हैं, नाम बदलकर। कलयुग में वो कबीर परमेश्वर के रूप में आए थे 628 वर्ष, उसके बाद में लीला करके वो वापस सतलोक चले गए। उसी प्रकट दी उसके उपलक्ष्य में हमारे गुरुजी 3 दिन का समागम हमारे गुरुजी के सानिध्य में किया जा रहा है। और आप इसके हर एक साक्ष्य को एक पुस्तक के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, और यही असली पूर्ण परमात्मा है। इसके अनेकों सभी धर्मों के ग्रंथों में पर्याप्त प्रमाण है जी। ओके, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया, बहुत ही अच्छा लगा। तो मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप जो है, जो हमारा जगत समाज है, जो एक कबीर साहब को एक कवि के रूप में देखते हैं, तो जैसा कि आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे अपने, जो आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस लिया संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद कबीर साहब को जो जाना, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? आपके चैनल के माध्यम से मेरा सभी से आग्रह है जी, और मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि एक बार आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनिए। हर एक आपकी जो शंका है उस सत्संग में आपको शब्द के साथ, एक एक शब्द प्रमाण के साथ वो आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। और पूर्ण गुरु और पूर्ण संत, पूर्ण परमात्मा की जानकारी देने वाले इस पृथ्वी पर सिर्फ एकमात्र संत रामपाल जी महाराज जी हैं। उनके द्वारा बताई गई शास्त्र विधि साधना ही पूर्ण साधना विधि है, जिसको पाकर साधक पूर्ण मोक्ष प्रदान करता है। जब तक वो शरीर में रहता है पूर्ण सुख भी प्राप्त करता है। पूर्ण सुख और पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने के लिए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की पूर्ण साधना विधि को अपनाएं और उनकी शरण ग्रहण करें। उनकी शरण ग्रहण करने के लिए आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि हमारे गुरुजी ने सभी जिला मुख्यालय पर नामदान सेंटर की सुविधा दे रखी है। आप किसी भी नज़दीकी अपने गांव में, रिश्तेदारी में, दोस्तों में आपके मित्र हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, उनसे संपर्क करके आप उनसे जुड़ सकते हैं। और मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के विभिन्न चैनलों पर सत्संग आते हैं। उन सत्संगों के नीचे एक पट्टी चलती है, नंबर दिए जाते हैं, डिस्प्ले हैं, उन नंबरों पर संपर्क करके आप अपने नज़दीकी नामदान सेंटर से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जो कि पूर्णतया निःशुल्क है। तो चलो, बहुत अच्छी बात है, आपने सब कुछ हमें अच्छे से बताया। एक चीज़ हमें बता दीजिए कि समागम जो होते हैं, जैसा कि आपने बताया कि 10 सतलोक आश्रमों में ये समागम हर साल होते हैं, और तो समागमों में मतलब क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है? कुछ धार्मिक कार्य हो, कुछ चीज़ें जो आप बता सकते हो हमें? जी, विशेषकर तो समागम में सभी के लिए शुद्ध भंडारा होता है, सभी के लिए निःशुल्क। और सबसे बड़ी बात यह है, जो हमारे गुरुजी सत्संग में बताते हैं थ्योरी, उसको प्रैक्टिकल रूप पर देखने के लिए ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी पवित्र धर्मों के सदग्रंथ उपलब्ध हैं। उनको मिलान कर सकते हैं, जो सत्संग में हमारे गुरुजी बताते हैं उनका मिलान कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि दहेज मुक्त भारत अभियान के तहत हमारे गुरुजी के विशेष अभियानों में से एक विशेष अभियान है दहेज मुक्त भारत अभियान। दहेज को जड़ से खत्म करने के लिए हमारे गुरुजी मात्र 17 मिनट में विधि विधान से विवाह करवाते हैं, जो कि पूर्णतया जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो आश्रम की तरफ से की जाती हैं। बेटा बेटी इसको उत्साह के साथ उससे जुड़े हुए हैं, और मतलब विशेषकर इस विवाह के लिए युवा वर्ग बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। भारतीय सेना हो या अन्य फोर्स के जवान हो या अन्य कोई हमारे किसी भी समाज का नागरिक हो जिसको जरूरत हो, वो रक्त के लिए मतलब परेशान ना हो, रक्त की कमी से किसी की मौत ना हो, इसके लिए हमारे गुरुजी ने रक्तदान शिविर जगह समय समय पर चलाए हैं। विशेषकर इस समागम के दौरान चलाए जाते हैं जी, वो भी एक बड़ी सुविधा है जी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, जैसा कि इन्होंने हमें बताया, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि ये जो कबीर साहिब प्रकट दिवस है वो क्या है, और इन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे एक भंडारे के साथ साथ जो है कुछ धार्मिक कार्य भी किए जाते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि दहेज मुक्त शादियाँ, क्योंकि देखो दोस्तों, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है देश के अंदर? दहेज।
दहेज से लाखों बेटियों को कत्ल किया जाता है, उनको क्या है उनके साथ जुल्म किया जाता है। लेकिन यहाँ पे दहेज मुक्त शादियाँ होती है, उनके साथ साथ रगत ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ऐसी ही अगर वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगले समागम में आप भी आएँ और कबीर साहेब प्रकट दिवस की तरह और भी समागम है उनका लुत्फ उठाएं। धन्यवाद।